हुमनाबाद के तकरीबन एरियो से हमें कॉल आया कि गयासुद्दीन साहब इस एरिया हमारे हुमनाबाद में इस एरिया में भूकंप हुआ बोलकर। तो बर्तन भी गिरे हैं और जो है जमीन ऐसा वाइब्रेट होने की भी जो है इतलात मिल रही हैं। धन्नोल का आवाज आएगा, एकदम एकदम पाँव हले जैसा हुआ। हमारे घर पे पूरे हमारे घर के लोगों पूरा बाहर आ गए। मैं बाहर आके देखा तो पूरे बेस के लोग आवाज है बोल के पूरे घर के पूरे लोग बाहर आके ठहरे हुए। अच्छा, हमने हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी बात की इस मामले में। तो धन्नो बोल के आवाज आते ही क्या हुआ, सब बेफहम में हो गया कि ये कहीं का आवाज है बोले तो ये कौन सा, तो एक कुकर ब्लास्ट हो गया वो होगा बोल के समझे लोग। और हम लास्ट में यही कहेंगे कि ऐसे झटकों से, ऐसे अजाब से अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से जो सबका मालिक एक है उससे दुआ करना चाहिए ताकि ऐसे अजाबों से हमें और आप सभी को अल्लाह भगवान ईश्वर ऐसे अजाबों से बचा सके। 7:40 को ये एक बम ब्लास्ट के जैसा आवाज आया और सबको लगा कि भाई कोई सिलेंडर फूटा है। और लोग जो है ना पूरे घरों के बाहर निकले थे और हम भी घर के बाहर निकले और लोगों को पूछे तो सबको सेम आवाज आई। सब बोल के आवाज आया, तो आवाज आया तो हमने क्या समझा कोई फैक्ट्री का क्या आवाज आया बोलकर हम इंक्वायरी करे। ಬಿಪಿ ಲೋ ಆಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗಾಯ್ತು। ಮಳೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕೂಡ। बाइक के ऊपर से ठहरे बच्चे गिरे। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता कि इस तरीके से ऐसा है बोलकर तो आप घबराइए मत, बेफिक्र होकर भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ कर सो जाइए। इंडियन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में आपके सामने आने का मकसद यह है कि पिछले 1 घंटे से हमें हुमनाबाद से हर एरिया से कॉल आ रहा है कि, और ये कॉल ये बोल के आ रहा है कि गयासुद्दीन साहब हमारे इस एरिया में भूकंप हो गए बोलकर। ये एक एरिया से नहीं, हुमनाबाद के तकरीबन एरियो से हमें कॉल आया कि गयासुद्दीन साहब इस एरिया हमारे हुमनाबाद में इस एरिया में भूकंप हुआ बोलकर। तो आप देख सकते हैं कि आज इस वक्त हुमनाबाद के हम कुफर तोड़ महले के बेस पर हैं जो सीपुर भी लगता है। तो यहाँ पर हम सभी से जान रहे हैं और हर कोई कह रहा है कि हमारे घर में, कोई कह रहा है कि बर्तन गिर गए, कोई कह रहा है कि हमारे घर से कूलर गिर गया, और एक शख्स तो कह रहा था कि हमारे जो टू व्हीलर पे बैठा था एक शख्स तो टू व्हीलर पे से बिचक कर गिर गया। तो इसी तरह का आज हुमनाबाद में भूकंप का झटका तो नहीं कह सकते लेकिन आवाज तो भूकंप जैसी हो गई है। तो इसी सारे सिलसिले को लेकर हमने जैसा हुमनाबाद से कॉल आया, हमने हुमनाबाद एमएलए डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब से भी बात की इस मामले में। तो उन्होंने बताया कि हमें गयासुद्दीन साहब बिल्कुल हमें भी इस बात का नॉलेज है कि हमें भी कॉल आया था कि हम ऐसा हुआ बोलकर। तो हाँ, उन्होंने कहे कि तहसीलदार से हमने अधिकारियों से बात करे हैं, वो क्या है बोलकर वो बताएंगे ऐसा कहे। और हमने हुमनाबाद तहसीलदार से भी बात की इस मामले में, तो वो भी कहे कि इसके ऊपर में इंक्वायरी चल रही है बोलकर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे मुकामी लोग यही कह रहे हैं कि हमें झटके भूकंप का झटका महसूस हुआ बोलकर। तो आइए बताएंगे यहाँ के मुकामी लोग और यासीन साहब और यहाँ के काउंसलर मुजम्मिल साहब और यहाँ पर बहुत सारे लोग इसी भूकंप के झटके को लेकर क्या कहेंगे। और हम लास्ट में यही कहेंगे कि ऐसे झटकों से, ऐसे अजाब से अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से जो सबका मालिक एक है उससे दुआ करना चाहिए ताकि ऐसे अजाबों से हमें और आप सभी को अल्लाह भगवान ईश्वर ऐसे अजाबों से बचा सके। तो आइए जानेंगे। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंस नहीं होता कि इस तरीके से ऐसा है बोलकर तो आप घबराइए मत, बेफिक्र होकर भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से दुआ कर सो जाइए। आज शहर हुमनाबाद में 7:40 पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया गया, जिसके धमाके से पहले यहाँ पर क्या हुआ कि जो परिंदे झाड़ों पर बैठे हैं पहले वो परिंदे उड़े और जो है कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। आने के बाद लोग जो है घरों से बाहर आकर घबराए हुए घरों से बाहर आए, क्या हुआ ऐसा आवाज आ रहा है, एक दन बोलकर आवाज आया। लोगों को महसूस नहीं हुआ कि ये क्या था, परेशानी में, अफरा तफरी में लोग थे। फिर भी जो है हम जो है यहाँ से जो है हमारे जो है माजी मंत्री हमारे राजशेखर पाटिल साहब से भी बात हुई। साहब उनके नॉलेज में भी लाए हम कि ऐसा लोगों में एक अफवाह फैली हुई है कि ऐसा हुआ। साहब जरा आप बात करके देखिए ऑफिसर से। और जो है हमारे एमएलसी भीमराव पाटिल साहब से भी बात हुई। साहब ऐसा लोग बोल रहे हैं और ऐसी आवाज भी आई हुमनाबाद में, पूरे हर तरफ सुनाई दी कि एक जोरदार धमाके की जैसी आवाज सुनाई दी और जमीन जो है ऐसा
हिले जैसा महसूस हो रहा है। लोग जो है बहुत परेशान है, घरों के बाहर आए हुए हैं। आप जरा अधिकारियों से बात कीजिए। बात करने के बाद साहब से और एक बार बात करने के बाद साहब आश्वासन भी दिए कि हम पूरे ऑफिसर से बात करें। बिदर में अभी जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का मीटिंग चल रहा है, मीटिंग होने के बाद वो कंफर्मेशन देंगे। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो है आप लोगों के साथ हैं। हम जो है ऑफिसर से बात कर रहे हैं और हम जो है लोगों से भी ये अपील करते हैं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसका कंफर्मेशन आया नहीं है कि ये वाकई में जलजला था या कुछ और था। जब भी ये ऑफिशियली डिक्लेयर होगा तो इसका जो है लोगों को मालूम हो जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं है। जो सरकार से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के जो है अधिकारी हैं, उनसे गाइडलाइंस आएगी कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम लोगों से अपील करते हैं कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अभी अधिकारी का और ऑफिसर्स का क्या मैसेज आता है, उसके ऊपर अमल करेंगे। कौन से एरिया में हो गया है? ये ऑलमोस्ट पूरे उमनाबाद में सुनाई दे रहा है। ज्यादातर तो जो है टीचर्स कॉलोनी और वांजरी से लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा महसूस हुआ है, घरों के जो है बर्तन भी गिरे हैं और जो है जमीन ऐसा वाइब्रेट होने की भी जो है इतलात मिल रही हैं जी। अभी ये कौन सा एरिया है? ये नीचे शिवपुर बेस है, यहाँ कुफरतोड़ मेला है, आजू में यहाँ पे जोशी गली है और हमारा जो है ये मंडा साहब का हॉस्पिटल है। आप देख सकते हैं पुराना बेस है यहाँ पर लोग पूरे घरों के बाहर आए हुए हैं कि एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है कि आखिर क्या हुआ है बोल के। हाँ नहीं बैठे पूरे लोग घरों के बाहर आकर बैठे हुए हैं। मेरा नाम दत्तू है और 4 नंबर के काउंसलर दत्तू लद्दी बोलते हैं। मैं 7:45 पे बैठे थे सब जने, एक दट बोल के आवाज आया। तो आवाज आया तो हमने क्या समझा कोई फैक्ट्री का क्या आवाज आया बोलकर हम इंक्वायरी करे, लेकिन तो फैक्ट्री पीट के कोई आवाज नहीं आया। सभी क्या बोले जलजला हुआ बोलकर 1 सेकंड 2 सेकंड में इतना हो गया ऐसा है सब। और पब्लिक तो घर के बाहर आके वो पूछ रही क्या जलजला बोलकर डर। क्या एक एरिया में हो गया क्या बहुत सारे एरिया में हो गया? सभी हमें फोन लगा के सभी एरिया में पूछे तो सब एरिया में हो गए बोलकर बोले। सब एरिया में? हाँ सब एरिया में होकर। तो काउंसलर हैं आप, किसको किसको बात करें? अब वो ऊपर बात करे, सब लोगों को सब बात करे साहब। सब लोग बोले अब भी हो गया हमारा तरफ भी हो गया बोलकर बोले। नहीं, आप एक काउंसलर हैं, आप किसको तो बात किए क्या? एमएलए साहब को या तहसीलदार को? माजी सचिव बात करे हम, बोले उन्हें साहब सबके जगह हो गया क्या पूछे सर? हाँ सबके जगह हो गया बोलकर बोले साहब। 7:40 को ये एक बम ब्लास्ट के जैसा आवाज़ आया और सबको लगा कि भाई कोई सिलेंडर फूटा है। और लोग जो है ना पूरे घरों के बाहर निकले थे और हम भी घर के बाहर निकले और लोगों को पूछे तो सबको सेम आवाज़ आई। सब जने बोले आवाज़ आई बोल के बोले। फिर हम लोग जो है ना इंक्वायरी के लिए बाहर दूसरे एरिया में निकलने के बाद भी सब लोगों को सेम आवाज़ आई। बम ब्लास्ट हुआ है, क्या सिलेंडर फूटा है, या किसी का टैंक फूटा है, डीजल का टैंक फूटा है, ऐसा पेट्रोल पंप जैसा ब्लास्ट होता है वैसा आवाज़ आई। बाद में पता चला कि आसपास कोई पेट्रोल पंप ब्लास्ट नहीं हुआ, तो आसार है कि भूकंप के आसार है बोलकर ऐसा सुनने में आ रहा है। पक्का न्यूज़ नहीं है ये। और हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि तुरंत इसके तत्काल में मीटिंग बिठाए और डिक्लेयर कर दे। पब्लिक बहुत डरी हुई है, आज रात में डिक्लेयर करे। सरकार से रिक्वेस्ट है ACDC एवरी ऑफिसर से। आज ही हुआ क्या पहले भी कभी? नहीं, आज ही फर्स्ट नाइट में 7:40 को ये आवाज़ आई, फर्स्ट टाइम पे हुआ। मैं उमनाबाद के बेस कमान से बात कर रहा हूँ। मैं घर पे ठहरा हुआ था, एकदम भूकंप एकदम खतरनाक आवाज़ हुई, मेरे पाँव जुम बोले और मैं एकदम हल गया। अच्छा, हाँ कहाँ हो गया? शिवपुर बेस कमान उमनाबाद। शिवपुर बेस कमान? हाँ कैसा महसूस हुआ? एकदम धन्नों की आवाज़ आ गई, एकदम पाँव हले जैसा हुआ। हमारे घर के लोगों पूरा बाहर आ गए। मैं बाहर आके देखा तो पूरे बेस के लोगों आवाज़ है बोल के पूरे घर के पूरे लोग बाहर आके ठहरे हुए। हाँ डर गए, हैबत है? एकदम डर गए, हैबत लोगों पूरी पब्लिक डर गई, पूरी पब्लिक बाहर आ गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयाज। क्या हुआ जी? ಅದು ಗುರ್ರ ಅಂತ ಭೂಮಿ ನಡಗ್ತರಿ ಅದು
ಭೂಮಿ ನಡಗದು ಹೊಸ ಮಂದಿ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ ಆವಾಜ್ ಬಂತ್ರಿ ಗುರ್ರ ಅಂತ ಕಸಿ ಆವಾಜ್ ಬಂತು ಹೊಸ ಮಂದಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವ್ರಿ ಭೋಗನಿ ಬಿದ್ದಾವ ಬಿದ್ದಾವ ಭೋಗನಿ ಬಿದ್ದಾವ ದನನ ಒಟ್ಟು ಭೋಗನಿ ಬಿದ್ದಾವ ಭೋಗನಿ ಬಿದ್ದಾವ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಗಾಳ ಬಿದ್ದಾವ ಇಲ್ಲೇ ಮನಿ ನಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ದ ಅಲ್ಲೇ ದನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೈದಾಗಿಂದ ಅಲ್ಲೇ आपके घर के भगोने गिर गए कहाँ है घर आपका ನಮ್ದಾರ ಮನಿ ಇಲ್ಲೇ ಅದಾರಿ ಇದು ಮನಿ ಏನ್ರ ಗಾಡಿ ಚೀರ್ ಆಗ್ಯದೇನ್ರಿ ಇಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು भगोना गिर गया ಗಿರ್ ಗಯ 40 मिनट के एग्जैक्ट टाइम मैं देखा एग्जैक्ट टाइम धन बोल के आवाज आते ही क्या हुआ सब बेफेम में हो गया कि ये कई का आवाज है बोले तो एक कौन सा तो एक कुकर ब्लास्ट हो गया वो होगा बोल के समझे लोग और सबके आजू बाजू बोल के जब समझ में आया कि ये भूकंप है बोल के ये कन्फर्म है कि भूकंप ऑलरेडी अभी ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ನಮ್ದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆವು और ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ घबराಯಿಸಬೇಡ ಜನತಾಗೆ ಏನ್ ಬಿ घबराಯಿಸಬೇಡ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಾಗ 4 ನಂಬರ್ ವಾರ್ಡ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೇವು ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬಿ घबराಯಿಸಬೇಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಾನೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಡ್ರಿ ಹಂಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ ಬಿ ಮಾತಾಡ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟರ ಅದು ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂಜಬೇಡ್ರ ಅಂತ ನಾ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜನರು ಅಂಜೋದು ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಏನಂತದ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗ್ಯದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಭಯಂಕರ ಐತದು ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ವಿಜಯ್ ಪವಾರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಾನು ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಂದ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಂಜೋಳ್ಕರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಕಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಮನೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಬರೋ ಮಂದಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತು ಸಡನ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಅಗಲಾಡ್ದು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನನಗೆ ಏನೋ ಬಿ ಪಿ ಈಗಿನ ಲೋ ಆಯ್ತನು ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತನು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಪಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ ಏನಾಯ್ತು ಹಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವೆಲ್ಲಿದ್ರಿ ಮನೆ ಕಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಏನೋ ಭೂಕಂಪ ಅಲ್ಲತ್ತ ಅಂತಂದರು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಆಫೀಸ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಿಕ್ಕರು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಏನೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗ್ಯದ ಅಂತಂದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರಿ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಏನೋ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಅದು ಏನು ಭೂಕಂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ನೋಡಬೇಕು ಏನದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಬಾರೋದೇನೋ ಹಾಕಿ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಟ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಇದು ಮಾಡ್ರೇನು ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಾವ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಅಂದರು ನಾನು ಅಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲನಿ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲನಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಣಕುಣಿ ಕ್ರಾಸು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದವ್ರು ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿನಿ ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭೂಕಂಪ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಅಂತ ಕೇಸ ಅವ್ರು ಅಂಬ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಏನದಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ क्रिश्चियन के लिए ಬಾಜು ಗಲ್ಲಿ किधर हो गए आप आपके भी पास आवाज आई हाँ हमारे पास भी बोलिए हम भी दुकान में बैठे थे सर हम भी बैठे तो हमारा दुकान में भी हमारे एयर कूलर गिरे एयर कूलर एकदम अचानक गिरे पूरा पाँव शेक हो गए ಕನ್ನಡದಾಗ ಆಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಾಗ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಕಾನ್ದಾಗ ಕುಂತಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ್ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ ದುಕಾನ್ದಾಗಿಂದ ಏರ್ ಕೂಲರ್ ತಳಗ್ ಬಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜನ ಎಲ್ಲ ನಿಂತಿನವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಕ್ಕನೇ ನಮ್ಮ ದುಕಾನ್ ಹೊರಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಅವ ಬಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾಗ ಅಚಾನಕ್ ಅವ ಬಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಾವು ಬಿ ಬಿದ್ದು ಭಾಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಕೂಡ बाइक के ऊपर से गिरे हाँ बाइक के ऊपर से ठहरे बच्चे गिरे अच्छा हाँ आवाज से एकदम ಪೂರ ಹಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಲ ಹಿಂಗ್ ಇದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಜರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ ಸರ್